हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम। गली गली तो आई बात, बाबा साहब जिंदाबाद, गली गली से आई बात, बाबा साहब जिंदाबाद, गली गली से आई बात। बाबा साहब जिंदाबाद। मेरे साथ डीडीसी चेयरपर्सन मेहनत्री जी, मेरी कजिन है मेरे साथी। आज यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी SC/ST OBC की तरफ से महान रैली का आयोजन किया गया था। अभी हम बहुफूट से होते हुए गुजर नगर जो पुल है वहाँ से होते हुए, पुराने पुल से होते हुए बाबा साहब का जहाँ स्टैचू है डॉक्टर अम्बेडकर चौक पे हम पहुँचे हैं। और ये रैली जो थी बिल्कुल पीसफुल रैली थी। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये रैली 7 सालों का कड़ा संघर्ष था। तब हम मजबूर हो गए, गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया कि हम सड़कों पे इतनी दोपहर में हम लोग अपनी जनता के साथ निकले हैं। उसमें हमारे स्कूल के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उसमें हमारे सरपंच सब ने हिस्सा लिया है। क्योंकि लगातार 7 सालों से रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की डिमांड हम करते रहे। हमारे एम्प्लॉइज ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और वहां से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आने के बाद भी JNK के जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने उसको भी नहीं माना। और अब हम मजबूर हो गए हैं कि यहाँ हमें रैली जो है वो निकालनी पड़ी। इसके साथ ही मंडल कमीशन जो कि 370 हटने के बाद UT बन गया है हमारा JNK, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो OBC का हमारा समाज है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हनन किया गया। उनको 2% या 4% उनको रिजर्वेशन दी जाती है, जबकि उनके राइट्स जो हैं वो 27 के बनते हैं, 27% रिजर्वेशन। और लगभग 60% के करीब OBC समाज हमारा जम्मू में है। इसके साथ ही हमारा जो क्रिश्चियन जो हमारा वाल्मीकि जो समाज है उसके रहने की जो है वो व्यवस्था, ज़मीन नहीं है उनके पास। ज़मीन के हक हकूक़ों के लिए भी हम उनके लिए अपील करते हैं कि गवर्नमेंट लैंड जो है 8 कनाल हर एक कुंबे को दी जाए ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपना जीवन जो है वो यापन कर सके। इसके साथ ही उनके जो वेजेस हैं, डेली वेजेस जो उनको दिए जाते हैं वो बहुत ही कम है। उसके लिए भी हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये जो तबका जो हमारी सड़कें हम साफ रखते हैं, हर जगह आपको सफाई मिलती है, उनकी तरफ भी ध्यान केंद्रित किया जाए। इसके साथ ही हमारा जो ST है उसका स्टेटस डाइल्यूट करके जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं उनको स्टेटस दिया जा रहा है। उसके लिए भी हम पुरजोर खंडन करते हैं कि उनका स्टेटस जैसा था वैसा रखा जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। इसके साथ हम हमारे बच्चों को जो ये स्कॉलरशिप मिलता है वो भी टाइम पे नहीं दिया जाता, उसमें भी बहुत सारी रुकावटें हैं। उनको ऑनलाइन भरने के लिए कहा जाता है, जबकि हमारा गरीब तबके के पास तो फ़ोन भी नहीं है, वो किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो उनको जैसे कैश दिया जाता था उनको कैश दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ अपने अकाउंट खोलेंगे। अपील करती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम 85% है और 85% एक बहुत बड़ा तबका होता है किसी भी कंट्री का। हम गवर्नमेंट बनाते हैं और जब हम गवर्नमेंट बनाते हैं तो आपका भी जो इस टाइम प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबके प्राइम मिनिस्टर, उनसे हम अपील करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनका हनन हो रहा है वो ना करें और जल्दी से जल्दी उसकी बहाली जो है की जाए। जय भीम, जय भारत। इसका मीटिंग जो बेसिकली है कि SC/ST जो रिजर्वेशन सरकार ने कश्मीर के नागरिकों को दिया है और जो यहाँ इस प्रदेश में है SC और ST तबके से, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध जताया है कि जब प्रमोशन की बारी आती है तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता। क्योंकि मैं गुर्जर तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ जो ST में आता है, हमारी भी बहुत बड़ी समस्या है कि इस प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने 91 में हम गुर्जरों को SC/ST सबको आरक्षण तो दे दिया था कश्मीर में, पर कभी उसको प्रमोशन में नहीं दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 30 वर्ष बीत गए हैं और बहुत सारे लोग हमारे रिटायर भी हो गए जिनको बहुत बड़ा पद मिलना चाहिए था और उनके पद से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आएगा 2 जाएगा। पर जो हमारी भावना है कि या तो सरकार हमारी भावना से खिलवाड़ ना करे और या बोल दे उसमें हिम्मत है कि हम आपको आरक्षण नहीं देंगे। जब आरक्षण हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है तो मैं मानता हूँ किसी भी व्यक्ति को हमारे इस आरक्षण को आधा देने का हक नहीं है। और जो ये आधे देने की कार्रवाई मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि बाकी SC को तो यहाँ आरक्षण मिला हुआ था, ST को हमारे वर्ग को जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन अभी मिला है,
जिसके तहत मैं मानता हूँ 42 हमारे डीडीसी जीत के आए हैं पहली बार। और उस समुदाय के अंदर कभी हमारा आदमी को पुलिस स्टेशन में घुसने नहीं दिया जाता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाता था, डॉक्टर के पास ये लोग जाते थे तो इनको कहते थे कि चलो बाहर जाओ। बहुत सारे किस्से थे। हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन को बहाल किया जाए, हम किसी तबके के खिलाफ नहीं है। शुक्रिया। मोदी सरकार से अपील करूंगा और गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि अगर आपको एसटी सबको देनी है, कश्मीरी बिरादरी को दी जाए, पहाड़ी बिरादरी को दी जाए, पंतों को दी जाए, सरदारों को दी जाए, लेकिन जो हमारा हक है हमें दिया है वो हमसे न छीना जाए कि हमने बहुत वफादारी की हुई है। अगर नासावी करोगे खुदा के पास पकड़ है। देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो 1 मार्च 2019 का है, जिसमें ये SC/ST की रिजर्वेशन में प्रमोशन थी और 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन थी, जो कि बिल्कुल प्योरली फॉर दी अपर कास्ट थी, जनरल कैटेगरी के थी। जनरल कैटेगरी की 10% रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जबकि उसके लिए कोई ना डिमांड थी ना कमीशन की रिपोर्ट थी। वो एक दिन में पार्लियामेंट में पास करके उन्होंने उसको लागू कर दिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिजर्वेशन प्रमोशन थे उसको रोक कर रखा। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, सरकार की एरोगेंट नेचर को देखते हुए, हम तमाम SC/ST OBC के लोगों को यह मजबूरन आज की ये महारैली करनी पड़ी कि एक रोष रैली है जो सरकार के खिलाफ है, और ये सरकार जो है मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करती है। ये देखें कि 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को लागू कैसे कर दिया गया, जबकि इसकी डिमांड नहीं थी। इसका मतलब है कि सरकार जो है ये मनुस्मृति के पैटर्न पर काम करती है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको जो फायदा है देते जाओ, बाकी सबके लोग जिनको ये शूद्र कहते हैं उनको ये जो भी इनके फायदे हैं, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन को रोक दिया जाए। इसी मद्देनजर ये रैली की गई है। तो ये डिमांड है हमारी सरकार के साथ कि बिना किसी देरी के ये तमाम जो डिमांड्स हैं, जो 27% रिजर्वेशन OBC का जो है वो लागू की। बड़ी बात यह है कि आज सबसे पहले हमने आज गवर्नमेंट को ये हमारी तरफ से एक मैसेज है कि OBC, ST एंड SC जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने यहाँ जम्मू के अंदर एक महारैली का उद्घाटन किया। इसके तहत हम गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि हमारे हक जो है 27% रिजर्वेशन OBC की है उसको फौरी तौर पे यहाँ पे लागू किया जाए। जो मंडल कमीशन रिपोर्ट्स है 1992 से आज तक गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने आज तक दबा के रखा, चाहे वो NC सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही। हालांकि आज जबकि BJP सरकार भी 7 साल से यहाँ जम्मू UT के अंदर काम कर रही है, उनका भी एक आश्वासन था जब नरेंद्र भाई मोदी ने यहाँ इलेक्शन लड़ा था, उसने कहा मैं OBC तबके से ही हूँ, तो हम लोगों ने उसको बहुत मान सम्मान से वोट किया था। लेकिन उनके जो झूठे वादे हमने इन 7 सालों में देखे। अभी कुछ पहले दिन इन्होंने जो प्रधान इनके यहाँ पे जम्मू के अंदर हैं BJP के, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज हमारी रैली से ये मैसेज है, पूरी आवाम को मैसेज, जम्मू कश्मीर UT के लोगों को भी मैसेज है और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को भी ये मैसेज है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैसेज है कि हमारे इस 10% रिजर्वेशन को फौरी तौर पर लागू किया जाए, ताकि यहाँ के गरीब आवाम को जो OBC तबका से पर अब हक मिल गया है। पर जो प्रमोशन की जिस चर्चा को लेकर के आप सब इकट्ठे हुए, मेरी मोदी जी से गुजारिश है और LG साहब से भी, और इन दो के अलावा पूरे देश से है कि देखिए इस तरह का अन्याय अगर पूरे देश में आप इनको प्रमोशन में आरक्षण देते हैं तो कश्मीर में ऐसा खिलवाड़ क्यों है, इसको बंद किया जाना चाहिए। जैसा कि आज एक जो प्रोटेस्ट है, धरना है, ये हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन जो सरकार ने रोक रखी है, जिसके लिए हमने जगह जगह प्रोटेस्ट किए, सरकार ने इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद की, और उसके बाद रिजर्वेशन प्रमोशन जहाँ पर हमारा कोई EE है वो AEE नहीं बन पाता है, जो मास्टर है वो हेड मास्टर नहीं बन सकता है। सरकार से हमारा ये मुतालबा है कि आज हमने बड़े पैमाने पर SC/ST की जो एक ये प्रोटेस्ट यहाँ पर इस चौक में किया है, आइंदा आने वाले दिनों में सरकार जो है हमारी एक इस आवाज़ को बंद करके सरकार हमें अपना हिस्सा बनाए और ये हमें रिजर्वेशन प्रमोशन जो है वो हमें दे, क्योंकि हमारा जो पिछड़ा हुआ तबका है जो सदियों से पिसता आ रहा है, और आज हम इस सरकार से ये उम्मीद नहीं रखते कि दोबारा हमें पीसेंगे, क्योंकि इनको हाथ पकड़कर उठाना चाहिए और ये टांग खींचकर हमें जो है वो दफन कर रहे हैं। ये कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से जहाँ तक हमारी ये आवाज़ जा रही है, मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर आपको हमें हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, आप जम्मू कश्मीर में SC/ST के साथ इंसाफ करना चाहते हैं, तो वो इंसाफ यही होगा कि आप इस महीने के आखिर में या 1 तारीख को ये अनाउंस करके, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब आएँ या होम मिनिस्टर साहब देश के जो होंगे, वो ये ऐलान करके जाएंगे कि हमने जो है वो इनकी रिजर्वेशन को बहाल कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमें खून के आंसू रुलाती रहेगी
जगह जगह हम पर जुल्म करती रहेगी और सरकार कहेगी कि ये देशवासी है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि देशवासी वही हो सकता है जिसको देश के साथ प्यार है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनकी आवाज़ को समझ नहीं सकते। वो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम पक्के हिंदुस्तानी हैं और इस मुल्क के वफादार हैं। अगर जो मुल्क का वफादार है तो आप मान लीजिए कि उसके साथ ऐसी गुदारी है, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? किस शहर में ये बातें जो चल रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी नाइंसाफियाँ बंद करके, इस आवाज़ को बंद करके, आने वाले दिनों में जो हमारी रिजर्वेशन प्रमोशन है उसको बहाल करके, हमारे जितने भी बाकी मुद्दे हैं SC ST के वो भी बहाल करें। हम किसी ग्रोह के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी जो जायज़ जेन्युइन डिमांड है